नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यार सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उनके रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ सकती है। विशेष बैठक बुलाने पर विचार किया गया। जी हां, झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले ही हेमंत सोरेन सरकार राज्यकर्मियों के हित में बड़ा फैसला ले सकती है। राज्यकर्मियों की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की एज लिमिट 60 साल से बढ़ाकर 62 साल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्तर पर इस प्रस्ताव पर विशेष मंथन चल रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो इस प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए सरकार मंत्री परिषद की विशेष बैठक बुलाने पर भी विचार कर रही है। और अगर ऐसा होता है तो हेमंत सरकार राज्य गठन के बाद पहली सरकार होगी जो अपने 5 साल के कार्यकाल में राज्य कर्मियों के हित में यह दूसरा बड़ा फैसला लेगी। इससे पहले राज्य कर्मियों के लिए, सरकारी राज्यकर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी जा चुकी है और अब इस पर संभावित फैसले से राज्यकर्मी 2 साल और ज्यादा नौकरी का लाभ ले पाएंगे। अब 60 साल नहीं बल्कि 62 साल में अब सरकारी कर्मचारियों का रिटायरमेंट हो सकेगा। 2 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे झारखंड दौरा और कर सकते हैं बड़े ऐलान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग के दौरे पर रहेंगे, जहां 2 अक्टूबर को वो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में भी एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और राष्ट्रीय स्तरीय इस कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी वो कर सकते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि कई बड़े सौगात भी राज्य को हजारीबाग की धरती से 2 अक्टूबर को मिल सकती है, जिसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। और पहले कार्यक्रम की बात करें तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी परिसर में 3 टेंट बनाए जा रहे हैं। एक मंच भी तैयार किया जा रहा है जहां 20,000 से भी अधिक लोगों के बैठने का इंतजाम किया जा रहा है, जिसके बाद 30 सितंबर को टेंट बनाकर जिला प्रशासन को हैंडओवर कर दिया जाएगा। वहीं दूसरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गांधी मैदान में है, जहां से भाजपा की परिवर्तन रैली का समापन करेंगे। आगामी चुनाव को लेकर शंखनाद भी किया जाएगा। झारखंड में दुर्गा पूजा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीसीटीवी से होगी निगरानी, डीजे पर रहेगा प्रतिबंध। जी हां, झारखंड में रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो सहित कई शहरों में धूमधाम से दुर्गा पूजा का आयोजन होता है और इस दौरान जगह जगह भव्य पंडाल भी बनाए जाते हैं और लगने वाले मेले में बड़ी भारी भीड़ भी उमड़ती है। तो ऐसे में प्रशासन के सामने कई चुनौतियां रहती है और अब असामाजिक तत्वों का खतरा भी बना रहता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए राज्य के मुख्य सचिव एल खियांगते ने प्रमंडलीय आयुक्तों, आईजी, डीआईजी, उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक करके कई निर्देश दे दिए हैं और स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि दुर्गा पूजा के दौरान डीजे पर पूरी तरीके से प्रतिबंध को सुनिश्चित करना है, यानी कि डीजे नहीं बजाना दिया जाएगा और थाना स्तर पर शांति समिति के साथ बैठक करनी है। इसमें समाज के प्रभावशील लोगों को शामिल करना है। सभी पूजा पंडालों में पूजा समितियों के माध्यम से सीसीटीवी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है ताकि असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। और खास करके मूर्ति विसर्जन वाले तालाब और नदियों के आसपास पूरी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। मूर्ति विसर्जन के दौरान अधिक गहराई वाले तालाबों और नदियों में साइनेज लगवाएं और ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। विसर्जन के दौरान विशेष चौकसी होनी चाहिए। झारखंड में कांग्रेस का चुनावी अभियान, गांधी जी की 155वीं जयंती में होगी शुरुआत और 2 चरण में होगा कार्यक्रम। जी हां, कांग्रेस का चुनावी अभियान पूरे प्रदेश में गांधी जी के 155वीं जयंती के अवसर पर औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। पिछले 1 महीने में 24 जिलों में 25 संवाद आपके साथ कार्यक्रम किए गए, जिसका समापन हो गया और इस दौरान संगठन को मजबूत बनाने के लिए लोगों की बातें सामने आई। ये अब लोगों से सीधा संवाद होगा और ये बातें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कही है। झारखंड में मौसम विभाग ने लोगों को अब बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। रांची सहित पूरे राज्य में धूप और बादल का तो मिला जुला असर देखने को मिलेगा, लेकिन अगले 4 अक्टूबर तक रांची और उसके आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने आकाश से बिजली गिरने की भी आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक कई जगह पर बारिश नहीं होने वाली है। इधर देवघर में तो धूप निकल गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश होने की यहाँ संभावना नहीं है और उसी प्रकार रांची में भी बारिश की ज़्यादा संभावना नहीं जताई गई है, लेकिन शहर का तापमान में भी अब वृद्धि हो रही है। धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है।
दुमका में नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़, भारी मात्रा में निकली शराब जब्त। जी हां, बड़ी खबर दुमका से है। दुमका पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है और पुलिस ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री में छापा मारकर टोटल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में शराब जब्त भी किया गया और जानकारी के मुताबिक ये शराब बिहार में खपाने की तैयारी थी, यानी बिहार भेजा जाने वाला था। वहीं दुमका एसपी खेरवार ने बताया कि शनिवार 28 सितंबर को शाम 7 बजे गुप्त सूचना मिली कि काठीकुंड थाना के पास घनघोर जंगल में मुरमुज्जा गांव के पास मंगला देहरी के घर में कुछ लोग अवैध शराब बना रहे हैं। तो इस मामले की जांच करने के लिए पुलिस ने रात 8:30 बजे गांव पहुंचकर चिन्हित घर के पास पहुंच गए और देखा कि एक छोटी सफेद रंग की गाड़ी पुलिस को आता देखकर तेजी से भाग रही है। और पुलिस ने फिर मंगला देहरी के घर की घेराबंदी करते हुए छापेमारी की और मौके से मंगला देहरी को पकड़ लिया और उसके घर से नकली शराब की बोतलें, विभिन्न शराब के ब्रांड का स्टिकर और ढक्कन, होलोग्राम, 2 सिंटेक्स और स्ट्रीन का जारकिन समेत अन्य शराब बनाने की सामग्री को भारी मात्रा में जब्त किया गया है। झारखंड में चुनाव क्विज 2024 की ऑनलाइन परीक्षा हुई कैंसिल। अब 2 अक्टूबर को परीक्षा दे सकेंगे प्रतिभागी। जी हां, रविवार को आयोजित की गई चुनाव क्विज 2024 की ऑनलाइन परीक्षा तकनीकी खामियों के कारण आई परेशानी को लेकर अब कैंसिल कर दिया गया है। 2 अक्टूबर को यह परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी और शाम 7 बजे उसी दिन रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से इसका आयोजन किया गया था और बताया जा रहा है कि इसका अगर आपको रिजल्ट देखना है तो आप jharkhand.indiaelectionquiz.com पर जाकर आप रिजल्ट को देख पाएंगे। मेदिनीनगर में ठेकेदार के घर पर हुई अंधाधुंध फायरिंग, 15 राउंड चली गोलियां, जांच में जुटी पुलिस। जी हां, ये बड़ी खबर पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के 12 लोटा हनुमान नगर से आ रही है, जहां एक ठेकेदार के घर पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और अपराधियों ने ठेकेदार के घर पर करीब 15 राउंड फायरिंग की है और फायरिंग करने के बाद अपराधी फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद अब पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है और वहीं परिजनों ने बताया कि मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के हनुमान नगर निवासी राघवेंद्र सिंह ठेकेदार हैं। वे किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। इसी बीच बाइक पर सवार 3 अपराधी घर के पास पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वैसे तो परिजनों ने एक व्यक्ति पर शक भी जताया, जिसके पास से पुलिस ने पूरे मामले में प्राथमिकी भी दर्ज कर ली है और पुलिस ने घटना स्थल से 13 खोखे बरामद भी कर दिए हैं। गिरिडीह में लोगों ने वोट बहिष्कार का किया ऐलान, पुल नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। जी हां, गिरिडीह के गांवा प्रखंड के चेरवा गांव में ग्रामीणों ने पुल और सड़क निर्माण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए वोट बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। दरअसल सेरुआ पंचायत में एक चेरवा गांव बसा है। यहां गांव जाने के लिए सकरी नदी से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे बरसात के समय में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि गाँव जाने के लिए एक और रास्ता है, लेकिन वो 2-3 किलोमीटर दूर पड़ता है। इस कारण से लोग इसी नदी से होकर आवाजाही करते हैं। तो इस नदी आधा दर्जन से अधिक गांवों के साथ तीसरी प्रखंड को भी जोड़ता है और ग्रामीणों ने कहा है कि यहां पुल और सड़क निर्माण की मांग को लेकर सांसद, विधायक के साथ अन्य जनप्रतिनिधियों के पास गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी पहल नहीं हुआ और अब चुनाव आ गया है। इस कारण से हम लोग वोट बहिष्कार करने की घोषणा कर रहे हैं। वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने पुल नहीं तो वोट नहीं के साथ नारेबाजी की। रांची में आज होगा 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का समापन और 11,000 सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों का होगा उद्घाटन। जी हां, रांची में आज 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन समारोह आयोजित किया गया है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत अन्य गणमान्य शामिल होंगे। देश भर के 11,000 से भी अधिक सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों का यहां वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा।